आजाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी अपना सियासी रहनुमा नहीं बनाया, कभी अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं किया, कभी अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत नहीं किया। आजाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, नेहरू को अपना लीडर माना, समाजवादी पार्टी को अपना पार्टी माना और मरहूम मुलायम सिंह यादव को अपना लीडर माना, जयंत चौधरी को अपना लीडर बनाया, लोकदल को अपनी पार्टी माना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी अपनी सियासी जमात को मजबूत नहीं किया। आज हिंदुस्तान का मुसलमान जिन हालात पर जिंदगी गुजार रहा है वो आप तमाम लोगों के सामने है। कभी उनकी मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, कभी उनके दीनी खानकाहों को निशाना बनाया जाता है, कभी उनकी दीनी दरसगाहों को निशाना बनाया जाता है, कभी एक जानवर के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कभी जेएसआर के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कभी उनके नकाब और हिजाब को छीना जाता है, कभी उनकी टोपी को उछाला जाता है, कभी उनकी दाढ़ी को नोचा जाता है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान जिस दौर से गुजर रहा है उसकी बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूबा उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदार, तमाम सुदूर व मोतमदीन, मेरे सामने बैठे नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों और घर पर बैठकर पसे पर्दा सुन रही मेरी इज्जतदार मां बहनों, आज सहारनपुर की सरजमी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये पैगाम उत्तर प्रदेश की आवाम के नाम है। आप तमाम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इंतखाबी बिगुल बक चुका है, तमाम सियासी जमातें चुनावी मैदान में है। समाजवादी हो, बहुजन हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, भाजपा हो, आजाद समाज पार्टी हो व दीगर तमाम सियासी जमातें इस इंतखाबी मैदान में आ रही हैं। वहीं पर आपकी अपनी सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मैदान में है और क्यों नहीं होना चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी अपना सियासी रहनुमा नहीं बनाया, कभी अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं किया, कभी अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत नहीं किया। आजाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, नेहरू को अपना लीडर माना, समाजवादी पार्टी को अपना पार्टी माना और मरहूम मुलायम सिंह यादव को अपना लीडर माना, जयंत चौधरी को अपना लीडर बनाया, लोकदल को अपनी पार्टी माना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी अपनी सियासी जमात को मजबूत नहीं किया। आज हिंदुस्तान का मुसलमान जिन हालात पर जिंदगी गुजार रहा है वो आप तमाम लोगों के सामने है। कभी उनकी मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, कभी उनके दीनी खानकाहों को निशाना बनाया जाता है, कभी उनकी दीनी दरसगाहों को निशाना बनाया जाता है, कभी एक जानवर के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कभी जेएसआर के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कभी उनके नकाब और हिजाब को छीना जाता है, कभी उनकी टोपी को उछाला जाता है, कभी उनकी दाढ़ी को नोचा जाता है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान जिस दौर से गुजर रहा है उसकी बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं किया। दूसरों के नारे लगाते रहे, कभी भैया जी के नारे लगाए, कभी बहन जी के नारे लगाए और एक और अपने भैया आ गए हैं, अब मुसलमान उनके भी नारे लगा रहा है। अरे मेरे नौजवान साथियों, आखिर कब तक इन नाम निहार सेकुलर पार्टियों के यहाँ पे नारे लगाने का काम करोगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों की नफा रसानी के लिए भेजी गई हो। लेकिन अफसोस की बात यह है आज ये उम्मत अखिलेश के नारे लगा रही है, आज ये उम्मत चंद्रशेखर के नारे लगा रही है, आज ये उम्मत राहुल गांधी के नारे लगा रही है। अरे मेरे भाई, तुम खैरुल उम्मत हो, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, अपनी सियासी जमात को मजबूत करो। यादवों का अपना नेता है, ब्राह्मणों का अपना नेता है, दलितों का अपना नेता है, जाटों का अपना नेता है, जाटवों का अपना नेता है, राजभरों का अपना नेता है। जब हमारा अल्लाह एक है, हमारा
मदीना एक है, हम एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, तो हमारा लीडर एक क्यों नहीं होना चाहिए? याद रखो नौजवानों, मुत्तहिद होना पड़ेगा, अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी लीडरशिप को मजबूत करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अपने भाई को इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।